मतलब सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी हुई हैं, जहां पर विराट कोहली अनुष्का बैठकर दर्शन कर रहे थे, वहीं पर नुसरत भी कर रही थी। किसी लालच में जा रहे हैं ना आप, जो है किसी लालच में जा रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, लालच है उनको लालच है। मैं बता रहा हूं, उनको लालच है, उनको ब्लेसिंग का लालच है, उनको लालच इस बात का है कि वहां जाऊंगी तो सुकून मिलेगा। उनको लालच इस बात का भी होगा अंबर कि ऐसे मौलाना और ऐसे जो इस्लाम और मुसलमान के ठेकेदार हैं, इन जैसे लोगों की बात जब कान में पड़ेगी तो सीधे शिव जी याद आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार फाजिल अहमद को भी जाना चाहिए महाकाल। इनको पता चलेगा कि महाकाल कितनी जगह है, वहाँ की वाइब्स कितनी स्ट्रांग है। और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे वहां पे जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वाइब्स बहुत स्ट्रांग वाइब्स है। तो ले जाइए ना एक बार जाना चाहिए फाजिल भाई, एक बार जाना चाहिए। एक सेकंड। और दूसरी बात यह कि मैं तो सोचती हूँ कि नुसरत फतेह अली खान साहब का एक जो भजन है सांसों की माला पे सिमरू में क्या नाम, अगर वो आज के जमाने में हो तो मैं सोचती हूँ कि उनके इतने महान उनके भजन है, गाने हैं जिनमें उनमें भगवान की आराधना की उन्होंने, ये लोग होते तो उनका क्या बताते, क्या वो इतने बड़े कलाकार बन पाते जिनको पूरी दुनिया में लोग सुनते। क्या उनके खिलाफ तो कभी कोई फतवा नहीं आता। अब अचानक से मुझे नहीं समझ में आता कि फतवों की दुकान अभी 20-30 सालों में क्यों खुल गई है। पहले मौलाना नहीं होते थे, पहले इस्लाम नहीं होता था, इस्लाम अभी 20-30 सालों में ही आया है। तो आप लोग जो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं हर मुसलमान के खिलाफ, हर कलाकार के खिलाफ, आप एक काम कर दीजिए अंबर ज़ैदी, मैं चाहता हूं, देखिए आप कह रही हैं कि आप महाकाल गई, आप कह रहे हैं कि इससे आपके धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अभी भी नमाजी हैं, आप पहले भी थी, आप अभी भी इस्लाम में जो करना चाहिए वो करती हैं। तो एक बार सुनिए ना फाजिल भाई, फाजिल अहमद थोड़ा रुकिए ना, अपने टेप रिकॉर्डर को रोकिए थोड़ा सा, पॉज रखिए ना, पॉज कीजिए, मैं आ रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, जवाब कैसे देंगे। अरे पैनल में इसलिए नहीं बैठे हैं कि सिर्फ बोलते जाएंगे। फाजिल भाई सुनिए, अंबर ज़ैदी फाजिल अहमद को एकदम स्क्रीन पर बड़े बड़े विंडो में रखिए, दोनों को रखिए, और महाकाल का विजुअल रखिए, ठीक है, रखिए जरा, ये देखिए। और आज मैं चाहता हूं अंबर ज़ैदी, अगर आपका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा, आप मुसलमान ही रह गई महाकाल जाने के बाद भी, तो फाजिल भाई को न्योता दीजिए, उनको लेकर जाइए, उनके जो कुछ मिथ्य हैं वो टूटेंगे, उनके दिमाग में जो कुछ कट्टरपंथी कीड़े घूम रहे हैं वो कीड़े बाहर निकल कर जाएंगे। आप लोग आपस में बात कर लीजिए और टिकट मैं करवाऊंगा, चलिए महाकाल। बड़ी अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। देखिए ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब एक है, सब हम सुन तो लीजिए पहले अंबर ज़ैदी क्या कुछ कह रही हैं आपको। जब हिंदू दरगाहों पर, मस्जिदों में आते हैं, मज़ारों पर आते हैं, तब तो आपको नहीं लगता कि किसी हिंदू का धर्म खतरे में आ गया। अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर में चला जाता है तो आप उसको धर्म से खारिज कर देते हैं। फाजिल भाई देखिए सेक्युलरिज्म एक तरफा नहीं होता है। आपने इस देश में एक तरफा सेक्युलरिज्म की दुकान खोली। आज अगर जो इतने वर्षों से ड्यू था कि मुसलमान भी वही चीज करें, भाई हिंदुओं को भी तो सम्मान चाहिए। अगर आप एक ऑफर और मैं आपको दिलवाता हूं, बराबर लगता है मुझे, वाकई में बहुत अच्छा लगा। इनका सेक्युलरिज्म वहां खत्म हो जाता है जहां पर इनको लगता है कि मेरी बात कोई कैसे नहीं मान रहा है। बिल्कुल इनको दिक्कत इनका ईगो वहां फंस जाता है जहां इनको लगता है कि मेरी बात कोई कैसे नहीं मान रहा है, और अगर वो मुस्लिम महिला है तो कैसे नहीं मानेगी। 1,24,000 पैगंबर में विश्वास रखते हैं, तो आपको कैसे पता कि आप उन 1 लाख, आपको पता है उनके नाम पता है, आपको कैसे पता कौन से भगवान मैसेंजर ऑफ गॉड है, किसको ईश्वर ने भेजा है। एक बार और अब रमनीश वत्स को और फाजिल अहमद को रखिए स्क्रीन पर बड़े बड़े विंडो में। देखिए रमनीश भाई नॉन स्टॉप मत बोलिए, नहीं तो मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ता है, कुछ आपकी आवाज ऑन एयर जाती नहीं है। नॉन स्टॉप मत बोलिए, डिबेट करने आए हैं, डिबेट कीजिए, सिर्फ चिल्लाइए मत। हाँ तो सुनेंगे, आप सुनेंगे, लेकिन सुन तो लीजिए, पहले सवाल तो सुनिए। कि आप मंदिर जाओगे तब मुझसे दोस्ती कर सकते हो, ऐसा नहीं करेंगे क्या आप? मैं एक बात कह रहा हूं, मंदिर जाने के लिए मजबूर करेंगे हमको आप? अगर हम आपसे प्यार करते हैं, नुसरत को किसी ने मजबूर किया, अंबर ज़ैदी को किसी ने मजबूर किया। मजबूरी करके जाता है, मजबूरी से कौन जाता है? भगवान के दर पे, अल्लाह के दर पर लोग अपनी खुशी से जाते हैं, ऊपर वाले से नजदीक होने के लिए जाते हैं। आपको किसने मजबूर किया? आपको कौन मजबूर करता है कि आप बकवासबाजी करें? आपको नुसरत के खिलाफ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? आपको किसने मजबूर किया बकवासबाजी करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए? आप जाके एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिए रमनीश वत्स, एक काम कीजिए, महाकाल ले जाइए आप फाजिल अहमद को और इनसे करार करा लीजिए कि हज पर आपको ले जाएंगे। बिल्कुल मैं तैयार हूं इसके लिए।
और विद्यानाथ जी मैं टिकट कराने के लिए तैयार हूं, आप चलिए मेरे साथ। सबसे पहली बात, ठीक है, अब मैं अपनी बात रख लूं फाजिल भाई, उसके बाद आप रखिएगा। जाने के लिए कह रहे हैं ना आप। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि संविधान की बहुत सारे लोग दुहाई देते रहते हैं और अभी भी जो सामने हमारे भाई लोग हैं वो भी दे रहे हैं, लेकिन संविधान तो भारतीयता को अपनाने की बात करता है, संविधान तो राष्ट्र धर्म को अपनाने की बात करता है, मानने की बात करता है, लेकिन संविधान कहीं से भी आपको शरिया कानून पालन करने की मतलब नहीं देता है। और संविधान जो है आपको निजामे मुस्तफा और गजवाए हिंद पालन और मानने की बिल्कुल आपको वो अनुमति नहीं देगा। लेकिन संविधान के आरे में आकर के जिस तरह के नफरती बोल और नफरती पप्पू जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने सारे मौलाना की बात करें और समय से, चाहे नुसरत बहन की बात करूं, चाहे अंबर बहन जो यहाँ पे बैठी हैं, मुझे लगता है कि आप अजमेर शरीफ में आप बहुत सारे जो हैं हिंदू वो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी और हम जो है मुसलमान में परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन बात करें कि आप जिस तरह के आप एक देखा जाए 1946 से लेकर के अब तक की बात करूं, एक श्रृंखला रही है जो नफरती हिंसा जो हुई है, खास करके टारगेटेड होता है, जिसमें हिंदू होता है, सनातन होता है। चाहे 1946 डायरेक्ट एक्शन जिन्ना के द्वारा किया गया, चाहे हम नवाखली कांड की बात करें, 1990 में जो कश्मीर में पलायन जो हिंदू हुए वो किसने कराया था, 2002 में जो गोधरा कांड हुआ वो किसने कराया था, 2020 की बात करें जो दिल्ली में हिंसा हुआ जिसमें पंकज की बात करें, मुकेश की बात करें, चाहे अंकित की बात करें, चाहे चंदन की बात करें, वो तमाम जो लोग हैं टारगेट हुए, जो हिंदू हुए टारगेट। फिर आप बात करते हैं सेकुलर प्रेम की। सेकुलर प्रेम इस देश में का अर्थ है कि हिंदुओं को सताओ, हिंदुओं को कत्ल कर दो और उसके बाद फिर आप बहुत सारे जो जिहाद लेकर के आते हैं और वो जिहादी जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आतंकी गतिविधियों को जो शामिल करते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उस समय मौलाना आप लोग कहां चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ये मौलाना नहीं है, ये नफरती पप्पू हैं जो टीवी पे बैठ के और टीवी पे बाहर, और इसको सियासत दल की बात करें, चाहे शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा कीजिए, सब एक जैसे नहीं होते। ममता दीदी की बात मैं नहीं मानता, ये सारे लोग अजहरी साहब कह रहे हैं शाहजहां से मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि फतवा क्यों नहीं जारी किया। मैं अक्सर हाफिज नूर अहमद अजहरी की बातों से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी जो कर दिया है। नुसरत कहीं जाए उसे क्या लेने देना, अगर वो संविधान के नीचे रहना चाहती संविधान के नीचे रहे, जिसको शरीयत के नीचे रहना वो शरीयत के नीचे रहे। तो आज मैं उनकी बातों से सहमत हूं, इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं रमनीश वत्स कि सब लोग एक जैसे हैं। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर फूट डालने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको अच्छा ही नहीं लगता। एक लंबी फहरिस्त है, बगल में मेरी बहन है ना अंबर बहन, बगल में मेरी बहन है, चाहे हम नाजिया इलाही की बात करें, फैज खान मेरे भाई हैं, क्या उनका धर्म खतरे में आ जाता है? क्या उनका धर्म खतरे में आ गया? क्या वो सनातन धर्म को मान लेना इसका मतलब क्या है कि हमने उनके ऊपर जबरदस्ती की? सबसे बड़ी बात, लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि यहाँ पे मुसलमान जो है, भारत के मुसलमानों को बरगलाने का काम, उसको नफरती भाषा को सिखाने का काम ये सारे मौलाना करते हैं। रमनीश, अंबर जल्दी 30 सेकंड अंबर ज़ैदी और 30 सेकंड मोहम्मद फैज खान साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त नहीं है। क्या हिंदू मुसलमान एकता के खिलाफ ये लोग हैं जो फतवे जारी करते हैं? अंबर ज़ैदी, ये हिंदू मुसलमान एकता तो बात की बात है, ये सबसे पहले इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में, दुनिया में जो मुसलमानों को नफरत से देखा जा रहा है, जो टारगेट है नफरत का, वो इसी वजह से क्योंकि इस तरह के पागल लोग हर दिन वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं और उस नफरत का शिकार होते हैं मुसलमान समाज, और ये सबसे बड़े अल्लाह के गुनाहगार हैं। 30 सेकंड फैज खान साहब, सिर्फ 30 सेकंड। मोहम्मद रफी साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, भारत रत्न बड़े गुलाम अली साहब, नौशाद साहब, क्या ये सब जहन्नमी हैं? पहले तो मुझे ये बताएं, ये सब संगीत वाले भी थे, ये भगवान का भजन भी गाते थे, सब मंदिर भी जाते थे? क्या अंबर ज़ैदी, मोहम्मद फैज खान, हम तमाम लोग जो होली दिवाली में शरीक होते हैं, मंदिर भी जाते हैं, देश की एकता अखंडता भाईचारे के लिए काम करते हैं, तो क्या हम इस्लाम से खारिज हो गए? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।